नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल वास्तु विज़न विद एस्ट्रो पद्मा पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। और बहुत ही आजकल जो आज के दिन से हम माँ की आराधना का जो एक नया नवीन प्रयास जो आज हम सभी व्यक्ति भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में कर रहे हैं, नवरात्रि के प्रथम दिवस के रूप में। तो माँ भगवती से प्रार्थना है कि भगवती आप सभी की इच्छाएँ पूर्ण करें। और वैसे भी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, इच्छाएँ अनंत होती हैं। निश्चित हमें ये करना है कि हमें अपने अंदर की इच्छाएँ कैसी रखनी है ना? आज इसी टॉपिक पर मैं छोटी-सी एक चर्चा आपसे करना चाहूँगी। दोस्तों, हम सभी व्रत करते हैं अपनी पूजा पद्धति के अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार। तो पूजा तो ऐसे तो कई प्रकार की होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। नवधा भगति कहहिं तुहि पाई, सावधान सुनु हरु मन माहि। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करय कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा। आज मैं इसी मंत्र साधन, इसी विषय पे थोड़ी सी चर्चा आपसे अवश्य करूँगी। दोस्तों, दुर्गा पूजा में ऐसे तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही जागृत पूजा मानी जाती है कि आप जिस भी प्रकार की सिद्धि को, जो भी आप संकल्प लेकर आप माँ के प्रति निवेदन करते हैं, उस संकल्प की सिद्धि अवश्य होती है। लेकिन निश्चित हमें ये करना है कि हमें जो संकल्प है वो कैसा लेना है। मैं आज इस विषय पर आपसे बात करने के लिए इसीलिए कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर आए दिन कई लोग हमसे बातें करते हैं, हम लोग भी आपस में बातें करते हैं कि हमने ये इच्छा की, हमने माँ से ये माँगा लेकिन हमारी ये चीज़ पूरी हुई, कुछ कहते हैं हमारी ये चीज़ पूरी नहीं हुई। अब बात ये है कि जिनकी पूरी हुई तो क्यों हुई, और जिनकी पूरी नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। तो दोस्तों, अगर किसी भी चीज़ को आप मन से लगातार, लगातार, लगातार उस चीज़ को रिपीटेडली करते जाएँगे तो वो एक प्रकार से मंत्र बन जाता है। और वो जो मंत्र है आप उसको रिपीटेडली जब करते हैं तो वो एक प्रकार की सिद्धि के रूप में जनरेट हो जाती है। वो जो आपका ब्रेन है ना, उसको वो कैप्चर कर लेता है और उसके अनुसार ही आपका आचार व्यवहार हो जाता है। कहते हैं कि हम जैसे अपनी मनस्थिति को बनाते हैं, जिस प्रकार की संगति में रहते हैं, जिस प्रकार के प्रयास करते हैं, हमारे सराउंडिंग्स जैसे होते हैं, हमारी सोच पर उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आपने आए दिन देखा होगा, कुछ लोग नकारात्मकता के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और कुछ लोग सकारात्मकता के प्रति। देखिए, दोनों ही चीज़ें इस पूरी धरा पर विद्यमान है, आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। लेकिन हम सभी एज़ अ ह्यूमन बीइंग, क्या हमारा ये दायित्व नहीं है कि हम विश्व कल्याण की भावना से अपने अपने आप को प्रभु के प्रति, ईश्वर के प्रति, माँ के प्रति समर्पित करें? यदि हम पूर्ण तरह से, पूर्ण रूपेण यदि हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं ईश्वर के प्रति, तो क्या यह ईश्वर का दायित्व नहीं है कि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे? जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने ऐसे पशु-पक्षियों को भी इस धरती पर भेजा, जो स्वयं न खाना बना सकते हैं, ना अपने लिए कोई उद्योग कर सकते हैं, पर प्रभु ने किसी को भूखे पेट तो नहीं रखा आज तक। तो क्या वैसे प्रभु, क्या वैसी शक्तियाँ हमारा और आपका निर्वहन नहीं कर सकती, हमारा और आपका दायित्व नहीं उठा सकती हैं? निश्चित रूप से उठा सकती हैं दोस्तों। आवश्यकता सिर्फ़ इस चीज़ की है कि हम किस प्रकार से अपने आप को किसी भी सत्ता के प्रति, या वो भगवान राम के रूप में आप उनकी पूजा करें, कृष्ण के प्रति, माँ के प्रति, जिस भी रूप में आप उनकी पूजा करें, आवश्यकता यह है कि वह आप अपने आप को पूर्ण रूपेण उनको समर्पित करें। और फिर जो आपके द्वारा मंत्र जाप किया जाएगा, वह निश्चित रूप से फलीभूत होगा। पर इसमें यम नियम इत्यादि चीज़ों का ध्यान अवश्य रखिए। यदि यदि आप पूजा पूरी तरह से, कहते हैं ना कि नियमों का ध्यान रखकर
करते हैं और आप तो आपको उसके जो क्रमानुसार पूजा का पूरा-पूरा ध्यान रखना पड़ता है। परंतु यदि आप इसी पूजा को भक्ति भावपूर्वक निवेदन करते हैं माँ को, तो उसमें यदि आप अपनी किसी भी प्रकार की आपसे त्रुटि भी हो जाती है, तो माँ उसको ध्यान में नहीं रखती हैं। जैसे छोटे बच्चे की हर गलती को माँ क्षमा कर देती है, उसकी बड़ी से बड़ी गलती को माँ बिना किसी संकोच के, बिना किसी इफ़ एंड बट के, जैसे सामान्य रूप से एक माँ जो होती है, वो क्षमा कर देती है। तो जो सभी जगत में सभी व्यक्तियों की माता है, वो क्यों नहीं हमारे आपके सरेंडर करने पर हमारी गलतियों को वो क्षमा करेंगी। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि इस नवरात्रि में आप जो भी पूजन करें, जो भी विधि-विधान करें, पूरी निष्ठा के साथ करें और एक बहुत ही अर्जेंट और बहुत ही प्राइमरी लेवल का रिक्वेस्ट है जो आप सभी से मैं करना चाहूँगी, वह है विश्व कल्याण की भावना। जो हमारे सनातन धर्म का सार है, हमारे सनातन धर्म का मूल है, उसको ना छोड़ें। आप अपने लिए तो ज़रूर माँगें माँ से जो भी माँगना चाहते हैं, परंतु विश्व कल्याण के लिए अवश्य माँ से कुछ न कुछ ज़रूर माँगें और देखिए कि माँ किस प्रकार आपकी इच्छा पूर्ति करती हैं। तब तक यदि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से भी इसके विषय में चर्चा करें और जिन भी विषयों पर आप बातचीत करना चाहते हैं, हम लोग वास्तु से संबंधित और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित विषयों पर तो अवश्य बात करेंगे। पर मुझे ऐसा लगा कि आज नवरात्र का प्रथम दिवस है, तो क्यों नहीं हम सभी इसी विषय पर बातचीत करते हैं। टिल देन टेक केयर। नमस्कार।